प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत आपका इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास में। कक्षा 10 मैथमेटिक्स की बात हम आज करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट सवालों की ओर हम इस समय काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो वर्ड प्रॉब्लम्स की बात हम लोग कर रहे थे, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में अभी तक 2 टाइप हम लोग देख चुके हैं। आज ये तीसरा टाइप हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग भिन्न का सवाल कर चुके हैं, और आज जो हम बात कर रहे हैं ये जो संख्या होती है, अंकों की बात करेंगे। यहाँ पे संख्या से संबंधित जो सवाल होता है, और ख़ासकर ये 4 नंबर जो बोर्ड परीक्षा है वो 4 अंक आपको इस तरह का सवाल दिला सकता है। यदि इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में आएगा तो निश्चित मानिए कि आप कर लेंगे, यदि इस सवाल को ठीक से समझ लिया तो मेरी गुजारिश है कि पूरा वीडियो आप देखें और इस पूरे सवाल को ध्यान से समझें, क्योंकि ये सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में 4 अंक दिला सकता है। तो आइए चलिए हम इस सवाल को पढ़ते हैं ध्यान से। 2 अंकों की संख्या, जब भी आपसे कोई पूछे कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है, तो स्वाभाविक है इकाई और दहाई की आप बात करेंगे। यानी कि 2 अंकों की संख्या अगर है तो उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक इकाई होगा और दहाई होगा। माना कि हमने कोई संख्या लिख दी, जैसे मान लीजिए 28 लिख दिया, तो यहाँ इकाई 8 है और दहाई 2 है। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या आप इसको 28 को 20 + 8 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 20 + 8, इसको क्या हम 20 को 10 गुणे 2 + 8 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक 8 है, ये इकाई का अंक 8 है, और दहाई का अंक यहाँ से देखिए, दहाई का अंक क्या है? 2 है। तो दहाई के अंक में 10 का गुणा हुआ है, और +8 इकाई को हमने इकाई के रूप में लिखा हुआ है। तो बस ये अगर इस तरह से आप समझ के, तो इस सवाल में सबसे पहला काम हम करेंगे, इकाई का अंक x मान लीजिए, दहाई का अंक y मान लीजिए। और यदि आपकी ये समझ में आ गया है तो फिर बात बताइए संख्या क्या बनेगी। अगर इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या होगी ये मुझे बताइए। तो संख्या होगी, आप देखिए यहाँ पर दहाई का अंक क्या था, इस आधार पे अगर हम कहें दहाई का अंक यहाँ पर क्या है, y है, और इकाई का अंक क्या है, x है। अब यहाँ पर आइए, 2 कहाँ आया, ये, यानी कि ये हो जाएगा 10 × 2 की जगह आप लिख दीजिए y, और प्लस इकाई की जगह आप लिख दीजिए x, यानी कि 10y + ax। कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया किस तरह से हम संख्या लिख सकते हैं। इससे बेहतर, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है 2 अंकों की संख्या को लिखने का। तो आइए, 10y + x ये संख्या हो गई। यानी कि इसमें जो अंक की बात हम लोग करते हैं, जैसे हमने अभी 28 लिया, तो उसमें एक अंक 8 है, एक अंक 2 है, इकाई और दहाई अंक है। सवाल में स्पष्ट कहा गया कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। चलिए इसकी भी हम बात करेंगे। तो 2 अंकों की संख्या यहाँ पर हमने लिख ली है। 2 अंकों की संख्या 10y + x है, लेकिन इसके अंकों का योग दिया गया है। तो प्रश्न अनुसार हम लिखेंगे, प्रश्न अनुसार अंकों का योग, यानी कि x + y। एक अंक यहाँ पे x है और एक y है, तो x + y का मान दे दिया 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये पहला समीकरण हमारा यहाँ पे बन गया। दूसरी जो कंडीशन है उसको हम जरूर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना? इस संख्या का, जो संख्या हमने यहाँ पे ली है, तो इस संख्या का 9 गुना
आगे लिखा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो आइए देखते हैं संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो अंकों को पलटने का मतलब क्या है? जैसे अभी हमने 28 लिया था, अगर हम कहते हैं कि इसके अंकों को पलट दिया जाए, अंकों का मतलब ये है कि यहाँ दहाई और इकाई है और दहाई अंक है, तो इकाई को दहाई की जगह पर और दहाई के अंक को इकाई की जगह पर लिख देंगे तो फिर वो पलट जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जहाँ x है वहाँ y, जहाँ y है वहाँ x लिख देंगे तो दो अंकों की संख्या पलट जाएगी, अंक पलट जाएंगे। 10x प्लस y लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि जहाँ x था वहाँ y आ गया, आप देखिए, और जहाँ y था वहाँ हमने x लिख दिया। अब सवाल को पढ़ेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार दूसरी जो कंडीशन है उसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। इस संख्या का 9 गुना, यानी कि ये संख्या जो ओरिजिनल संख्या है वो है 10y प्लस ax, और इसका कहा 9 गुना, 9 का गुणा कर दीजिए, बराबर आगे लिखा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है? 10x प्लस y है, और आगे लिखा का 2 गुना है, का 2 गुना है। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इधर हमारा समीकरण कंप्लीट हुआ। वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाली संख्या में ज्ञात करनी है। ये तब ज्ञात होगा जब हमें x और y का मान पता होगा। तो फिर बहुत आसान हो गया सवाल। मुख्य जो कंडीशन है, जो कंडीशन सवाल में दी है, उसको हम बीजीय समीकरण में कन्वर्ट कर लें, ये बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, यानी कि सवाल को आप पूरी तरह समझ चुके हैं। 4 नंबर आपके जो 4 अंक हैं यहाँ पर वो पक्के होते दिख रहे हैं, यदि आप सवाल के कैलकुलेशन को भी आसानी तरीके से कर पाएंगे तो। अब इसको हम ब्रैकेट को खोल दें तो क्या हो जाएगा? 90 बाई 9 का गुणा यहाँ होगा तो 9x इज इक्वल टू ये 20x, 2 का गुणा करेंगे बाई में तो 2y हो जाएगा। इतना आसान सवाल है। अब एक काम करते हैं, हम x को एक तरफ लाते हैं, y को हम एक तरफ ले जाते हैं, तो कुछ इस तरह से हम कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 90 बाई माइनस 2y, ठीक है, x की वैल्यूज को हम एक तरफ ले जाएंगे तो 20x माइनस 9x, ये हो गया। क्या मिलेगा यहाँ पर, इसको हम जरूर देख लें। चलिए आगे देख लेते हैं। 90y से 2y माइनस करेंगे तो आप जानते हैं 88y हो गया, और 20x से अगर हम 9x माइनस कर देंगे तो बहुत आसान सी बात है कि नहीं आपके लिए, 11x हो जाएगा, 11 अट्ठे 88, यानी कि ये हो गया x इज इक्वल टू 8y। तो x इज इक्वल टू 8y आ चुका है इसको सॉल्व करने पर। तो समीकरण चूँकि पहला हमें मिल ही चुका है, तो अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे ये हम थोड़ा सा हटा देते हैं, स्पेस हमें मिलना चाहिए वर्क करने के लिए। तो आइए स्पेस हम खाली कर लेते हैं। समीकरण यहाँ पर x इज इक्वल टू जो 8y आया है, x इज इक्वल टू 8y, तो हम बस ये लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 8y समीकरण 1 में रखने पर ये आसान वैल्यू मिल गई है। यदि हमें इसी तरह समीकरण मिलता है तो हम निश्चित रूप से उसमें प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या बीजगुणन विधि लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ x इज इक्वल टू 8y आ गया, आसान सी वैल्यू आ गई है, तो डायरेक्टली हम प्रतिस्थापित करके ही यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो x इक्वल टू 8y हमें मिल गया, तो x की जगह हम 8y रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए 8y प्लस y इज इक्वल टू 9। कितना आसान हो गया, 8y प्लस y 9y होता है इज इक्वल टू 9। कैंसिल कर लीजिए तो y का मान 1 आ चुका है, y का मान 1 आ चुका है, और x इज इक्वल टू क्या है 8y, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू y का मान कितना है 1 है, तो x इज इक्वल टू 8 हो गया। यानी कि अभीष्ट संख्या क्या होगी, ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर जो हमें संख्या रिक्वायर्ड थी वो है 10, ये वाली 10y प्लस x। तो 10y की जगह y का मान 1 है, प्लस x की जगह x का मान 8 है।
10 सेकंड 10 और 8 18, यानी कि इस तरह से हमें आंसर मिल चुका है। और यदि आपने इस सवाल को समझ लिया है तो इस तरह का कोई भी सवाल आएगा, जैसे यहाँ अंकों का योग 9 है, हो सकता है वहाँ अंकों का योग 18 दिया हो, यहाँ इस संख्या का 9 गुना, वहाँ हो सकता है कह दें कि इस संख्या का 11 गुना, संख्या के अंकों पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो तो वहाँ 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से कंडीशन को ध्यान से पढ़िएगा। मुख्य जो चीज़ थी, कंडीशन को पढ़कर उसको सवाल को बीजीय व्यंजक में कन्वर्ट करना, बीजीय समीकरण में कन्वर्ट करना है, ये महत्वपूर्ण बात होती है। और उसके बाद जैसे ही समीकरण बदल जाता है तो 3 मेथड आपके पास होते हैं, पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा बीजगणन विधि। तीनों में से कोई भी आप लगाकर सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से ये सवाल अगर आप समझ पा रहे हो तो निश्चित रूप से आपके अंक यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए परफेक्ट हो रहे हैं, पक्के हो रहे हैं। नए सवाल के साथ पुनः, चूँकि अभी इसका और भी सवाल बाकी हैं, जैसे भी चाल और समय से संबंधित सवाल, कार्य और समय से संबंधित सवाल बाकी हैं, उन सवालों को भी हम लोग करेंगे और नए सवाल के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।